नागिन नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। नंदू, तूने एक चीज नोटिस की? सारे घर वाले एक ही टाइम पे उठते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि रात में हुआ क्या है उनके साथ। सिर्फ तू और मैं जाग रहे थे कल, और हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया। हर्ष, चाची जी, बच्चे सब नॉर्मल थे उठने के बाद। इसका मतलब उनके खाने में जरूर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। तो ठीक बोल रही है मैत्री। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार ये झुमकी है कौन और हमारे घर क्या करने आई है, और चाहती क्या है, और इसकी कहानी क्या है। अरे दीदी, आप रसोई घर में? मुझे तो लगा कि आप अपने कमरे में होंगे। झुमकी, तू सबका कितना ख्याल रखती है ना, और देखना तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तू एक काम कर, आज आराम कर ले, आज तेरी छुट्टी। देखना, नाश्ता तो मैंने और नंदू ने बना लिया है ना, और हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। वो एक्चुअली आज हम सब बाहर भी तो जा रहे हैं, है ना नंदू? हाँ, वो सडन प्लान बन गया। ठीक है दीदी। ये परिवार तो ऐसे कभी घर से बाहर नहीं जाता। इनके अचानक बाहर जाने का मन कैसे हो गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? नंदू, मुझे जल्द से जल्द उस बाबा का पता लगाना होगा झुमकी की सच्चाई जानने के लिए। तब तक तो एक काम कर, सभी घर वालों को पिकनिक के लिए ले जा। तब तक मैं उस पापा को घर में लेकर आती हूँ, तभी हमें इस नागिन से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। बच्चों सुनो सुनो, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं, ओके? जिससे जितनी मस्ती करनी करना, बट अकेले कोई नहीं घूमेगा, ओके? ओके मॉम, ओके डैड। अब मैत्री, अगर ये प्लान पहले बनने वाला था तो बता देते, मैं ऑफिस का काम खत्म कर लेता। अरे बेटा, अच्छा है ना, दिन रात काम में उलझे रहते हो, थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ भी तो बिताओ। झुमकी सुनो, गैस पे ना दूध रखा हुआ है, तो पहले तो वो बंद कर देना, और दरवाजा भी अच्छे से बंद करना। अपना ध्यान रखना। जी दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और हाँ, जल्दी आएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। बाय।
इतनी अचानक घर वालों को लेकर मुझे घर में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। वो तो कभी ऐसा नहीं करती, फिर क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? मैं, नंदीश भैया और जूही एक साथ बैठेंगे दादी। हाँ बच्चा, ये पिकनिक आप ही लोगों के लिए है ना। आप लोग साथ बैठ जाओ, मैं वेदिका को लेकर बैठती हूँ। अरे यार नंदू, उस स्वयं की रिपोर्ट लेने जाना था आज तो मुझे। उसके बाद तो वो डॉक्टर 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पे जा रहा है। हाँ मैत्री, एक काम करना, तू ऐसा कर, घबरा मत, तू डॉक्टर के पास जा, रिपोर्ट ले और फिर पिकनिक स्पॉट में आ जाना। हम वहीं वेट कर लेंगे तेरा, है ना? हाँ ये करती हूँ, ये सही रहेगा, है ना? ठीक है मैत्री, ध्यान से जाना और मैं वेट करूंगा तुम्हारा। ध्यान रखना बेटा। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। आखिर इस मैत्री के दिमाग में चल क्या रहा है? कसम स्वर्ण मणि की, हमें इसका पता लगाना होगा। रिक्शा भैया, पुरानी पुलिया के पास जाना है, चलिए। बस एक बार बाबा से मिल लूं, इस नागिन की कहानी पता चल जाए, फिर इसे भगाने का तरीका भी मिल जाएगा। चलो, बाबा भी यहीं पर है, अब इस झुमकी का राज बाहर आ ही जाएगा। मतलब हमारा शक सही था, मैत्री त्रिकाल बाबा से मिलने जा रही है। अगर इस मैत्री ने चालाकी की तो सौगंध है स्वर्ण मणि की, अपने विष से अभी के अभी मैत्री को मैं मार डालूंगी। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तनसारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तनसारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकारा। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी विश्वनाथ कैलाश विहारी। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष घट घट के वासी नीलकंठ भोले भंडारी। हर हर एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर सिंह का क्लिनिक कहाँ है?
वो वहाँ पर। थैंक यू। शुक्र है मैत्री को बाबा त्रिकाल और हमारे राज का पता नहीं चला। तेरा नसीब अच्छा है मैत्री कि तू बच गई, वरना आज तो तू यहीं रुक जाइए। बाबा जी अभी साधना में लीन है, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, मेरा मिलना जरूरी है। बेटी, तुम जिसके बारे में पता करने आई हो वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। उसे पकड़कर अपने वश में करना होगा, वरना वो सबका सर्वनाश कर देगी, सबका सर्वनाश। हर हर शंभो। मैं झुमकी के बारे में जानने आई थी, ये बात इन्हें कैसे पता चली? बाबा, वो हमारे घर में आई क्यों है? चाहती क्या है वो? उसकी चाहत उसे तुम्हारे घर में लेकर आई है। बिना मकसद के वो इतना बड़ा खतरा कभी नहीं लेगी। तो फिर बताइए मुझे, क्या चाहिए उसे? बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले जरूरी है उसका तुम्हारे घर से बाहर निकलना। जिसकी बुरी नजर तुम्हारे घर पर पड़ चुकी है, उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में करना होगा। बेटी, हम तुम्हारे घर आएंगे उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लें। जब वो हमारी बीन की धुन पर नाच रही होगी तो समझ लेना तुम्हारे घर में एक आग का गोला चक्कर काट रहा है। वो आग कब किसे भस्म कर देगी महादेव जाने। इसलिए जब ये क्रिया होगी उस समय तुम्हारे घर में कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। समझ गई ना बेटी? बोलो, कर पाओगी ये सब? दोगी हमारा साथ? करूंगी बाबा। उस नागिन को अपने घर परिवार से दूर करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगी। आप अभी भी आ सकते हैं मेरे घर। मेरे घर वाले सब बाहर गए हुए हैं। और बाबा, जब आप आएंगे क्या मैं रह सकती हूँ वहाँ? ठीक है, मगर हमारी क्रिया के दौरान तुम्हें एक कमरे में बंद रहना होगा। किसी भी कीमत पर तुम हमारे और उस इच्छाधारी नागिन के बीच नहीं आओगी। जैसी आपकी मर्जी। आप अभी आएंगे? अभी नहीं, आज शाम 7 बजे हम तुम्हारे घर आएंगे और उस इच्छाधारी नागिन को अपनी बीन की धुन के वश में करेंगे। ठीक है बाबा। हाँ नंदू, 15 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ। सब आके बताती हूँ।
क्या बात कर रही है मैत्री? मतलब तो तुझे 7 बजे से पहले घर पहुंचना होगा और 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं मैत्री, मैं तुझे अकेले जाने नहीं दे सकती यार। हम नॉर्मल लोग हैं, ये नागिन वाली चीजों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है। देख, इतना बड़ा खतरा मैं तुझे अकेले रहने नहीं दूंगी, समझी? खतरा? हमें किससे खतरा है? अरे हर्ष, कुछ भी नहीं, ये नंदू बकबक कर रही थी, आदत है इसकी बचपन से। Are you sure? तुम लेट भी आई और यहाँ पे आके तुम दोनों अलग से बातें किए जा रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, हम तो ऐसी बातें करते रहते, बचपन से हमारी आदत है। पापा, थोड़ी देर ही हुई है, हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते क्या? हाँ पॉप्स, हम रोज पिकनिक मनाने थोड़ी ना आते हैं, रुक जाते हैं ना थोड़ी देर प्लीज। अरे नहीं, दिन भर से खेल के थक गए होगे, शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। बच्चों, कितनी जिद करते हो ना तुम लोग। अच्छा ठीक है। पापा की परमिशन नहीं मिली तो क्या हुआ? मम्मा है ना, मम्मा आपको परमिशन देती है, जितना एंजॉय करना है करो, जाओ। अब बच्चों की मम्मी ने ऑर्डर दे दिया तो पापा को तो मानना पड़ेगा ही। अरे मैत्री, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मैत्री, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, बच्चों की जिद से ज्यादा तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है। नहीं हर्ष, वो चाची जी शायद थकान की वजह से चक्कर आ रहे हैं बस। तब तो मैत्री हमें घर चलना चाहिए। नहीं हर्ष, हम कहाँ इतना बाहर आते हैं, देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। एक काम करते हैं, मैं और नंदू डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तुम यहाँ रहो, सब ठीक रहा तो हम वापस आ जाएंगे, और नहीं तो फिर मैं घर जाके आराम कर लूंगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं हर्ष, मेरा मतलब है चाची जी अकेली हैं, वेदू को भी हम लेकर आए हैं, अकेली कैसे संभालेंगी, है ना? तो तुम यहाँ रुको, नंदू है ना मेरे साथ। हाँ हर्ष, मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं हूँ ना मैत्री के पास। पता नहीं क्या पक रहा है तुम दोनों के बीच में। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया सिटी हॉस्पिटल। हर्ष तुम टेंशन मत लेना, मैं हूँ मैत्री के साथ। हाँ आजा मैत्री। भैया हॉस्पिटल नहीं, पंडित गली ले लीजिए जल्दी। 6:45 हो गए, पापा ने 7 बजे का टाइम दिया था। मैत्री इधर आ जा, 7 बज गए, बाबा आ ही रहे होंगे। नंदू, ये झुमकी है कहाँ? पता नहीं यार।
नागेश, तुझे महादेव की सौगंध है, छोड़ दे इस घर को, मत बना इसे अपना नया बिल। चली जा यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। तुझे जाना ही होगा, क्योंकि इंसानों के साथ तेरा रहना यह प्रकृति के विरुद्ध है, आदिदेव महादेव भगवान शिव के बनाए हुए नियमों के खिलाफ है। और हमारा क्या? हम जिस मकसद से आए, हम उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नागेश, तेरी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो ये इस बीन की धुन के वश में आकर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी। क्या बात है, मैत्री अभी तक आई नहीं? मैं कॉल बैक भी नहीं किया। मैं फोन करता हूँ उसे। फोन भी नहीं उठा रही है, कॉल बैक भी नहीं कर रही है मैत्री। बहुत परेशान भी लग रही थी। आई होप सब कुछ ठीक है। हे भगवान, बाबा इस नागिन को वश में करने में सफल हो।